जिन्हें मोड़ी मोड़ा जहर पी रहे, जहर पे इंजेक्शन पकड़े नशा के, चारों तरफ मेडिकल पे और चारों तरफ स्मैक पकड़े, स्मैक पूछो नए बच्चन से पैंट सरक रहे इनके। हम लोग दतिया के पहलवान हैं, आज भी 56 साल के होगा, दौड़ ले कोई। अंबानी अदानी की सरकार है, शिवराज सिंह एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, ये अपनी बस चुपड़ी बातों से लोगों को आकर्षित करता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, दोनों रंगा बिल्ला हैं, दोनों मध्य प्रदेश की जनता को लूट खसोट कर रहे हैं। जब मंत्री डरता है पुलिस को आगे करता है, उसका काम केवल दबाव बनाना, FIR करके ही जनता को दबाव बनाता है। जनता पूरा मन बना चुकी है, उनको सिंध पार करके रहेगी। एक FIR नहीं 100 FIR कर दें। दतिया की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बार उनको विधानसभा से बाहर करने का काम करेगी और नरोत्तम मिश्रा को सिंध के पार भेजने का काम करेगी। बाले गुजरात के और खरीदने वाले गुजरात के, तू बेच रहे हैं गुजरात के, वो तू खरीद रहे हैं गुजरात के। उल्टी गिनती दतिया में उल्टी गिनती शुरू वाला है ना गाय वाला है, अंबानी अडानी का ना लगता साला है, इसने तो देश बेच डाला। उनको ही जमानत जब्त है और सिंध के पार पक्का है उनका जाना। हाँ, जब जमानत जब्त है सरकार, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं दतिया में और दतिया में चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण, चुनावी जो एजेंडा है उसको सेट करने के लिए पार्टियां जद्दोजहद मचा रही हैं। वहीं लगातार भाजपा जो पार्टी है वो बड़े बड़े वादे शिवराज के शासनकाल में किए जा रहे हैं, वहीं कमलनाथ जो है उनके इजारा वचन। क्या लगता है कि इस बार की जनता कमलनाथ के सामने साथ जाने वाली है या मामा शिवराज के साथ जाने वाली है? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है उसका 50% कमीशन का आरोप लगा है कि यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन आज हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन है, क्योंकि आज हम नरोत्तम मिश्रा के जनपद गृह में हैं और आज जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने इसके लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए आखिरकार विकास क्या हुआ है, जनता क्या सोचती है। भैया, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है और गृह मंत्री का जनपद है और उन्हीं का वो लगातार 2 बार से यहाँ विधायक है, क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर विनाश हुआ है। आप ये देख रहे हैं ना, किला चौक ये दतिया का हृदय स्थल हुआ करता था, यहाँ पर बग्गी खाना था, दतिया के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों ने इसको विरासत में बनाया, संवारा, लेकिन आज ये तानाशाह गृह मंत्री ने आज इस बग्गी खाने को दमीजोत कर दिया। ये पुरानी पारंपरिक दुकानें हमारे सिंधी भाइयों की, इनकी दुकानों को खाली कराया जा रहा है। ये सिटी अस्पताल हुआ करता था, दतिया के लोगों का यहाँ पर इलाज हुआ करता था, उसको दमीजोत किया गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दतिया तहस नहस हो गई है, त्राही दतिया कर रही है और दतिया की जनता आने वाले चुनाव में गृह मंत्री को सबक सिखाएगी। वो तो कह रहे हैं हैट्रिक लगाने वाले हैं, तीसरी बार यहाँ से लगातार विधायक बनने वाले हैं। कोई हैट्रिक नहीं, सपने में हैट्रिक लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दतिया की जनता चुनाव लड़ रही है, दतिया की जनता, एक एक जनमानस, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक छात्र, एक एक बुजुर्ग आज ये भाजपा सरकार को सबक सिखाएगा और इनकी सरकार को गिराएगा। जो 1200 रुपए का सिलेंडर था उसको 400 रुपए अब कम भी कर दिया गया है। लाडली बहना योजना मिल रही है, खेलो कमाओ योजना, तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश में। मैं आपको बता रहा हूँ, उनने कर दिया कि 15 साल से अचार डाल रहे थे, क्या कर रहे थे 15 साल से? अभी क्यों याद आया उनको? जब हमारे कमलनाथ जी ने 500 रुपए के सिलेंडर की कहा, तब उनको याद आई, तब उनने कहा ये सिलेंडर क्या होता है, इससे पहले लूट लिया लोगों को, फिर उसके बाद ये सिलेंडर कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये जुमलेबाज सरकार है, अंबानी अदानी की सरकार है। शिवराज सिंह एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, ये अपनी बस चुपड़ी बातों से लोगों को आकर्षित करता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, दोनों रंगा बिल्ला हैं, दोनों मध्य प्रदेश की जनता को लूट खसोट कर रहे हैं। नहीं तो वो तो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हुई है, महिलाएं सुरक्षित है, क्राइम कम हुआ है, कांग्रेस के कोई क्राइम कम नहीं हुआ है। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दतिया आए हो, मैं आपका स्वागत है दतिया में। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, रात 12 बजे 1 बजे निकल जाइए, कहीं कोई पे गश्त नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसी बड़े बाजार में महिलाओं के साथ लूट हो रही है, उनके पर्स खींचे जा रहे हैं, उनके मोबाइल खींचे जा रहे हैं, आए दिन यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, रेड़ा में 6 मर्डर हो रहे हैं। क्या ये शांति का टापू है? ये महिला का बलात्कार हुआ है दतिया के अंदर। स्विट्जरलैंड से, विदेश से, स्विट्जरलैंड से महिला पर्यटन स्थल दतिया जानकर यहाँ पर घूमने आई थी, जिसका दतिया में बलात्कार कर दिया नरोत्तम मिश्रा के राज में। और
अगर कमलनाथ जी नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महीना की घोषणा नहीं करते तो शिवराज सिंह को 1000 देने ही नहीं थे दीदियों को। चुनाव आया तो बहना में ना लिया और बहनाओं के जीजा को भी परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा, लाडली बहना मिल रही है, सुरक्षित हैं बहने भाई, क्या कहेंगे? बिल्कुल भी तो सब कुछ करेंगे, क्योंकि जनता को 20 साल से 18 से लूट के रख लिया, घर भर लिया। आज देखिए जनता कितने, हर व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति कम से कम 1 और 2 लाख के कर्ज में, हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस सरकार में कि जो कर्ज में नहीं हुआ हो। कांग्रेस जमानन सड़कें ही नहीं कह रहे हैं। सड़कें जाल कुछ नहीं, सड़कें पहले भी सड़कें थी, गड्ढे भी हैं, सड़कें तो हैं पर उनके साथ में गड्ढे भी हैं। गड्ढे भी देखो, गड्ढे हैं, गुंडे हैं, कट्टा है, बंदूक है, रिवाल्वर है, पिस्टल है, क्या चाहिए दतिया में? सारी चीजें दतिया में मिलेगी यार। FIR होने दो, FIR से नहीं डरते। हजारों लोगों के पास FIR है, हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर। मंत्री को सिंध के पार पहुंचाना है, सिंध के पार मंत्री का निश्चित है जाना। हजारों वोटों। मंत्री जी की तारीफ करने वाले उनके चमचे, जिनका काम बजरी निकालना, जिनके पास पिस्टने हो गई हैं, भाई कर रहे हैं मंत्री की तारीफ, भाई कर रहे हैं मंत्री की तारीफ। क्या कहेंगे? देखिए एक युवा है, क्या है, इनके ये चमचे हैं जो कहते हैं कि मिश्रा जी ने ये किया वो किया। क्या किया उनने? अगर सब किया होता तो माँ 2500 से जीतते, और इस बार उनकी बिल्कुल समझ लो जहाँ जब्त है 35,000 से हार पक्की है उनकी। और अगर वो चाहें कुछ भी कर लें, अगर वो कह रहे हैं हमने विकास किया है तो पैसे दारू बांटने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जब आपने विकास किया है तो आप पैसे दारू बांटने क्यों? और धमकी नहीं, कोई दारू बांट नहीं सकता। हाँ, तो उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसे अड़े हुए हैं कि उनको ही जमानत जब्त है और सिंध के पार पक्का है उनका जाना। हाँ, जब जमानत जब्त है, सरकार जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त इसलिए महंगी हो जाएगी। मिर्ची 300 रुपए किलो हो गई, प्याज 70 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान चूम रहे। ठीक है, अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी चटनी भी नहीं खा पाएगा। अरे मोदी जी भी तो गरीब परिवार से आते थे। मोदी गरीब परिवार से आते होते, अगर होते तो उन्हें गरीब देखते। सब झूठी बातें हैं जी। गरीब परिवार से आते जी, सब झूठी बात है। कहाँ से गरीब है? क्या कर नहीं है, क्या करना? मोदी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? हाँ बताइए, गरीब परिवार से आते हैं फिर कैसे बनते हैं? चुनाव में खर्चा नहीं लगता। ना वो चाय वाला है ना गाय वाला है, अंबानी अडानी का ना लगता साला है। उसने तो देश बेच डाला। हाँ, नहीं, देश बेच डाला उसने तो। बेचने वाले गुजरात के और खरीदने वाले गुजरात के, तो बेच रहे हैं गुजरात के, वो तो खरीद रहे हैं गुजरात के। जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती किसानी करते हैं। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार, शिवराज या कमलनाथ? हाँ, शिवराज के काम पसंद नहीं आए? नहीं, किसानों को क्या किया है? क्या कहेंगे आप? मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं। यदि वो गरीब परिवार से आते हैं तो 16-16 लाख रुपए के सूट पहनता है गरीब व्यक्ति। 16-16 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं वो अपनी यात्राओं के लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं और अंबानी अडानी के साथ होटल में चाय पी रहे हैं। क्या वो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं या भारत देश के प्रधानमंत्री हैं? राम को ला सकते हैं तो मोदी जी जिनको नहीं ला सकते, जो कर्ज खा के बैठे हैं, इतना भला होगा अपने देश का जो विदेश में बैठ गए। राम को हाँ, जो हुना से लेता है जी, मतलब भगवान को तुझे खींच लिया, जनता को तुझे खींच नहीं पा रहा एक आदमी के लाने। हाँ, तो क्या लगता है, क्या चाचा जी क्या कहेंगे? मोदी जी ने ये काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने, कि जितने देश के युवा हैं और जितनी बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेट में कर दी उनने। और बेरोजगारी इतनी है कि आज उमड़ाना फिर रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति, कहीं कोई रोजी रोटी नहीं है, कहीं कोई शिक्षा के मामले में बहुत पीछे पढ़े लिखे व्यक्ति पूरे फिर रहे हैं। उनके लिए भाई साहब दो टाइम की रोटी नहीं। मोदी जी ने ये कहा है कि देश को बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच के रख दिया। भाई साहब, ये हम खुदा के कह रहे हैं। आज जितनी कहेंगे भैया, धर्म हमारी आस्था और आराधना का विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। क्या धर्म से बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? क्या उसके लिए उद्योग धंधों की, उसके लिए अपने उद्यमता की, उसके लिए बड़े बड़े सेक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। मोदी जी ने रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया। जो भी सरकारी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी सेंट्रल की, वो उन्होंने सभी अपने मित्रों को बेच दी। अब वो क्या रोजगार देंगे? सारी चीजें उन्होंने प्राइवेट कर दी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विकास किया उन्होंने?
वो अपने मित्रों का विकास कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर इतना बड़ा बना, महाकाल कॉरिडोर उन्होंने इतना अच्छा, इतना बड़ा बनाया कि वह एक आंधी नहीं झेल पाया। एक छोटे से हवा के झोंके में 7 दिन के अंदर सप्तऋषियों की प्रतिमाएं टूट गई। ये मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार का उदाहरण है, ये शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। एक FIR नहीं 100 FIR कर दें। दतिया की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बार उनको विधानसभा से बाहर करने का काम करेगी और नरोत्तम मिश्रा को सिंध के पार भेजने का काम करेगी। और मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज और जोड़ रहा हूं, प्रियंका गांधी जी पर मध्य प्रदेश में FIR हुई, कमलनाथ जी पर हुई, माननीय दिग्विजय सिंह जी पर तो दतिया में FIR हुई। ये दतिया में उन पर FIR हुई। तो जब हमारे नेताओं पर FIR हो रही है और यहाँ पे जो भी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बोलता है, जो भी सच्चाई बताता है, जो भाजपा के खिलाफ बोलता है, दादा के खिलाफ बोलता है, उस पर FIR हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे हजारों कांग्रेसी ऐसे हैं। जब मंत्री डरता है पुलिस को आगे करता है, उसका काम केवल दबाव बनाना, FIR करके ही जनता को दबाव बनाता है। जनता पूरा मन बना चुकी है, उनको सिंध पार करके रहेगी। अब इस बार चुनाव जनता के बीच में और भाजपा के बीच में, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। अब वो बचने वाले नहीं है। तो कह रहे कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार करेगी जब आ जाएगी, अगर इसीलिए दूर रहे। अरे कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी कि भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है वर्तमान में? कितने बहनों ध्यान दे रहे हैं आप यहाँ देखिए, जितने भी काम हुए हैं सारे लोग उनके दलालों के और चापलूसों के हुए हैं, केवल उनके रिश्तेदारों के हुए हैं। और जो काम है उसकी क्वालिटी देखिए, हर 6 महीने में रोड खड़ जाती है। सारे मतलब खस्ता काम हुआ पूरा, सारे काम नकली काम हुए, एक भी कोई काम ठीक से नहीं हुआ क्वालिटी वाला। क्या कहेंगे चाचा? पीताम्बरा पीठ को नहीं गिर गए जो? हाँ, जो नहीं बनवा मिश्रा जी ने किसी को बनवा, वो हम कह रहे दतिया में उनने 101% बढ़िया काम करे, लेकिन जिन्हें मोड़ी मोड़ा जहर पी रहे, जहर पे तो इंजेक्शन बिक रहे नशा के, चारों तरफ मेडिकल पे, वो चारों तरफ स्मैक बिक रही, स्मैक पूछो नए बच्चन से पैंट सरक रहे इनके। हम लोग दतिया के पहलवान हैं, आज भी 56 साल के होगा, दौड़ ले कोई नहीं। वो तो नरोत्तम कह रहे हैं कि विकास किए, कच्चू हाँ विकास करो, बच्चन के लाने का करो, जो धंधे कर रहे हैं वो करो धंधे। कहाँ धंधे दतिया में? दुकानें बंद करवा दें। मोदी जी भी कहते गरीब आदमी है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी की आड़ में जेल लूट रहे हैं और इनकी आड़ में और जो डाकू लूट रहे हैं, जितने शहर के चटे चटाए हैं सब चोर बदमाश, चारों तरफ जुआ कर रहे हो। वो खिला रहे हो जुआ, कौन को बना दे तुमने अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष? जो चोर को बैठो भैया। वो तो कहते सुशासन है एकदम कोई। अरे सुशासन है, ये तो सुशासन। अब आ गए ये राम लक्ष्मण और आ गए विभीषण माई तरफन। लंकेश की तो माँ चुन रहे लंकेश को वो नाश होने के देखियो तुम। लोगन को मन दुखाओ, मन से निकल गो, मन से। बाप को रबड़ी नहीं खुआई हुई जैसा बाहर रबड़ी खुआई। लाडली बहना योजना तो भी दे रहे हैं। अरे लाडली जी 1200 दे रहे हैं, अब हमें भी जान लालच मिले, वो 1500 दे रहे हम तो बानो जी। हाँ क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? 2012 बाद हम बानो चले जाए, ज्यादा तुम बदल रहे या तो हम बदले। तो क्या लगता है कि इस बार की स्थिति? अरे इस बार तो पंजा जो ताकत दिखाए, अब जो दिखाए जो दे ठूसा टबरा बारन में। हाँ जो दे, अरे अब तो हाथ पाँव की कैसी थी। हाँ क्या कौन रह नहीं गई, सब पकड़ के बैठे रहे। इधर देखिए, इधर हाँ उल्टी गिनती दतिया में, उल्टी गिनती शुरू।